बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 10 फरवरी 2026 है। इंटरनेशनल प्राइम टाइम का आगाज़ करते हैं, जिसमें अमेरिका, इसराइल और इसके अलावा ईरान, रशिया तमाम की बात करने जा रहा हूं। यहां पर सूरत हाल यह है कि आप जानते हैं कि इस टाइम जो कल से कार्रवाइयां जारी हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इसराइल ने अपने आप को यह इख्तियार दे दिया है कि वो मगरबी किनारे में वेस्ट बैंक के अंदर अब ज़मीनें बेच सकती है और ईजिली आप वहां पर रह सकते हो। और उस हवाले से उस गवर्नमेंट के उस कानून के बाद अमेरिका ने कहा है कि ट्रंप की गरब उर्दन के इसराइल से अलहाक की दो टूक मुखालफत बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका। ये झटका लगा है कि नहीं लगा, तो इस बात को आपने दो तीन बातों से समझना है। नंबर एक, जिस जगह की बात हो रही है गरब उर्दन की, वहां पहले से ही 5 लाख यहूदी आबाद हो चुके हैं। ठीक है, अब वो किस तरह हो गए, कौन को लेकर गया, क्या हुआ, लेकिन वहां पर पहले से ही आप कह सकते हैं कि इलीगल जो ऑक्यूपेशन है वो चली रही थी, लेकिन वहां अब इस टाइम 5 लाख लोग या इसराइली जो है वहां पर आबाद ऑलरेडी हो चुके हैं और अब उसको अलाउ किया गया है कि आप वहां रह सकते हैं। तो अब नए लोग जाएंगे वहां पर, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह वो इलाका है जहां पर तकरीबन 30 लाख फलस्तीनी आबाद हैं। ये वो इलाका है जहां पर महमूद अब्बास हुकूमत कर रहा है, 86 साल उसकी उम्र हो गई है और वही हुकूमत कर रहा है। इसके अलावा ये वो इलाका है, अगर ये रहेगा तो फलस्तीन का लफ्ज रहेगा, अगर ये नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर सूरत हाल ये है कि अब उन्होंने नई गवर्नमेंट बनाने के लिए या नया कानून बनाने के लिए बन चुका कानून, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आगाज कर दिया है। जबकि अमेरिका ने बोला मैं नहीं मानता, लेकिन जब आप कहते मैं नहीं मानता तो ये 5 लाख लोग दाखिल हो गए, तो आपके मानने और ना मानने से क्या होता है, ये सवाल पैदा होता है। लेकिन फिर ये तो अमेरिका है ना, अमेरिका से क्या ही शिकायत कर सकते हैं आप और क्या ही उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आप ये देखिए, मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूं। अब फॉर एग्जांपल आपका भाई जो है वो एक घर में रहता है, ठीक है, या आपकी बहन या आपका भाई, जो भी आपके पास रिश्ता है, वो उस घर में रहता है। तो एक बहुत ही ताकतवर बदमाश कह लीजिए, वो आता है और वो आता है, खटकाता है या नहीं खटकाता, दाखिल होता है और आपके भाई को पकड़ लेता है, ठीक है, और पकड़ के उसको लेके जाना शुरू करता है एक ऐसी जगह जहां उसने आग में फेंकना है या उसको फांसी देनी है या उसको कैद करना है या जो भी करना है उसका अंजाम, लेकिन उसका अंजाम खत्म करना है, उसको जान से मारना है, खत्म करना है, दी एंड करना है और उस घर के ऊपर कब्जा करना है। तो ऐसे मौके पर आप अगर देख रहे हैं ये मंजर, तो क्या करेंगे? ठीक है, क्या आप उस मंजर को देखते हुए शदीद अल्फाज मजम्मत करेंगे या कूद पड़ेंगे? लेकिन यहां पर सूरत हाल है कि पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक का मगरबी किनारे में इसराइली गैर कानूनी कार्रवाइयां फौरी रोकने का मुतालबा किससे किया जा रहा है, यह बात समझ में नहीं आ रही। मतलब हम किससे कह रहे हैं कि आप मत करें ये काम। यहां पर अभी देखिए कि सऊदी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक सऊदी अरब, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के वज़राए खारजा ने मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल की जानिब से गैर कानूनी खुद मुख्तारी मुसलत करने पर यहूदी बस्तियों के फैलाव और नई कानूनी और इंतजाम कायम करने के इकदाम की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। हमारे अल्फाज बड़े सख्त होते हैं, सख्त तरीन अल्फाज में हमें बड़ा गुस्सा आ रहा है, ये क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो। आपके सामने उसको पकड़ लेके जा रहे हैं, ठीक है, और आप कर रहे हैं सख्त तरीन अल्फाज मजम्मत। और आप कर क्या रहे हैं, आपको वो भी इंफॉर्म कर दूं कि आप आलमी बिरादरी से, मुश्तरका बयान में आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो अपनी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियां, यहां पर वो कानून और इखलाक को जब कब्जा हो रहा होता है ना, तो कानून और इखलाक तो साइड पे हो गया ना। अब यहां पर वो खोरी पावर है, मतलब उन्होंने कहा कि जी हम कर रहे हैं, आप जो कर सकते हो कर लो। तो वहां पर कानूनी और इखलाकी जो वो है पॉलिसी, उसको अपना करके कहते हैं कि जिम्मेदारियां पूरी करे और इसराइल को मकबूजा मगरबी किनारे में खतरात और इकदामात रोकने पर मजबूर करे, यानी कि मजबूर करे उसको अपने इखलाक दिखाकर और कानून दिखा करके। तो ये चीज जो है, ये ऐसी चीज है कि इसमें कहूंगा कि दिस इज ऑल फॉर्मेलिटी। जिसने भी की है फॉर्मेलिटी की है, अगर ये इजलास हुआ है, अगर ये लोग बैठे हैं, बातें की, जो भी है, इट इज फॉर्मेलिटी। और उसके बाद जो अंजाम होना है वो ये होना है कि मगरबी किनारे के ऊपर आपने उनको गो हेड दे दिया है, ठीक है ना। मैं तो यही मानूंगा कि अगर आपने इखलाक और कानून से रोकना है उन लोगों को जिन्होंने उस जगह पर जाना है, इसका मतलब ये होगा कि इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है।
दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। ये बात तो क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हमास है वो भी देख रहा है कि एक बड़ा हिस्सा जहां पर 30 लाख यानी कि 20 लाख फलस्तीनी जो हैं वो यहां पर हैं गजा में, और 25 लाख जो हैं वो आपके वेस्ट बैंक के अंदर हैं। यहां पर हमास सब कुछ देख रहा है और हमास से कहा जा रहा है कि अब आप हथियार फेंक दें ताकि रेजिस्टेंस ना हो। यह वो इलाका है मगरबी किनारे का कि जहां पर रेजिस्टेंस नहीं थी। महमूद अब्बास ने कहा कि हम लड़ने के हक में नहीं है, ये हमास अच्छा नहीं है, हम जो है ना हम इसको, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम ये देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ना तो हम हथियार डालेंगे और ना ही हम गैर मुसल्लह होंगे और ना ही हम हुकूमत से पावर अपनी छोड़ेंगे। वजह उसकी बताई है कि उन्होंने कहा कि जी जहां पर कब्जा होता है वहां पर आपको पता है रेजिस्टेंस होती है, मजामत होती है, और मजामत वहीं पर होती है जहां रेजिस्टेंस होती है। तो यह हमारा हक है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमसे छीना जा रहा है तो हम वहां पर मजम्मत करेंगे। अगर वेस्ट बैंक नहीं कर पा रहा तो उसकी वजह से यही है कि वहां पर पावर का मामला है, पावर के बाद है नहीं रोकने के लिए, सिंपल सी बात। यहां पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो उसके बाद फिर मैं आ जाता हूं ईरान के ऊपर। यहां पर जो शिपिंग जायंट कंपनी है MSC वो फैसिलिटेट कर रही है ट्रेड फ्रॉम इसराइल सेटलमेंट थ्रू यूरोपीय यूनियन, यानी कि जो इसराइल सेटलमेंट है वेस्ट बैंक के अंदर, वहां की सेटलमेंट जो वहां का बिजनेस है या ट्रेड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो कर रही है। और हम समझते रहे कि वहां पे कोई ट्रेड हो ही नहीं रही, यानी कि पोर्ट्स बंद, काम बंद, सब कुछ बंद है, जबकि ये ट्रेड हो रही है। और अगर मैं आपको डेटा दूं 2025 का, तो 957 जो शिपमेंट्स हैं गुड फ्रॉम इसराइल टू आउटपोस्ट टू यूएस ऑफ दीज शिपमेंट 529 ट्रांजिट थ्रू यूरोप पोर्ट इंक्लूडिंग 390 इन स्पेन, 115 इन पुर्तगाल, 22 इन नीदरलैंड एंड 2 इन बेल्जियम। ये तमाम चीजें होती रही हैं। अब आप कहेंगे जी MSC इतनी बड़ी कंपनी है, मतलब सबसे बड़ी कंपनी है, वो कर क्यों रही है? उसे जो मालिक है उसकी पैदाइश हाइफा में हुई थी सन 1945 के अंदर, जब ये ब्रिटिश कॉलोनी था या ब्रिटिश राज में था, उस वक्त पैदा हुआ था। तो बेसिकली आप जानते हैं वो कौन है, वो क्या है, तो वो तमाम सर्विसेज करके दे रहा है, आपके इल्म में होना चाहिए। अच्छा, अब रास्ते की रुकावटें साफ करते हुए हम चलते हैं हिजबुल्लाह की तरफ। हिजबुल्लाह जो है वो आपको पता है कि वो एक सोच उसकी है और एक विनिंग उसकी विक्ट्री रखी हुई है 2006 की हिस्ट्री के साथ। तो वहां पर जो अब की बार जो उन्होंने वो हैं प्रेसिडेंट लेकर आए हैं, अपना नहीं, आई एम सॉरी, अमेरिकन प्रेसिडेंट लेकर आए हैं लेबनान के अंदर, उन्हें टास्क दिया गया, उन्हें फंड दिया गया, उन्हें पैसे दिए गए कि आपने हिजबुल्लाह को मलियामेट करना है। तो उस हवाले से जो है आप देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह की सुरंगों का खात्मा लेबनान इस्तेकाम के लिए जरूरी है, ये सेंटकॉम कह रहा है। अच्छा, सेंटकॉम का मैं वो कर देता हूं आपको नाम, ये देख रहे हैं यूएस सेंट्रल कमांड स्टेटमेंट फ्रॉम ब्रिगेडियर कॉपर जो है वो कह रहा है कि जी कंग्रेचुलेशन टू द लेबनान्स आर्मी एंड फोर्स for recently finding massive underground Hezbollah's tunnel for the second time in the past 2 months। तो यानी कि इस टाइम मुकम्मल तौर पर बिल्डोज किया जा रहा है हिजबुल्लाह को, इसकी सफाई जारी है और कहते हैं कि जी हमने शुमाली इलाकों से इसको फारिग कर दिया है हिजबुल्लाह को। अब हम वो है ना दरिया के पास से इसको अब हमें मिटाना है, और अगर दरिया के पास से मिट जाते हैं तो यकीन जानिए, मैं लेतानी दरिया की बात कर रहा हूं, जहां पर जिसके बाद लेबनान, उससे पहले लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह बैठा हुआ है इस तरफ, तो वहां से अगर उसको खत्म कर देते हैं तो वो इलाका साफ हो जाता है और वहां पर ऑक्यूपेशन हो सकती है। वहां पर इजीली, मतलब यू कैन से इजीली, अगर वो खत्म हो जाए ना, वो जमीन साफ कर दें आप, तो इजीली जो मूवमेंट है इसराइल की वहां पर इजीली आसान हो जाएगी। अभी थोड़ी मुश्किल होती है बिकॉज हिजबुल्लाह वहां पर मिसाइल मारता है। यहां पर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि जो सूरत हाल है समंदर की है वो भी ठीक नहीं है, और यूएस मिलिट्री बोर्ड सैंक्शन ऑन ऑयल टैंकर इन द इंडियन ओशंस आफ्टर परस्यूट फ्रॉम द कैरिबियन। यहां पर हुआ यह है कि उसने पीछा किया एक रशियन ऑयल टैंकर का और उसको वहां पर उसने अरेस्ट कर लिया, जबकि उसका कोई लेना देना था ही नहीं, उसके पास ऑयल भी नहीं था, लेकिन वो रशियन था बेचारा, पकड़ा गया। तो एक तरफ तो अमेरिका ने काम किया। अच्छा, पीछे से क्या हो रहा था आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, और वो ये हो रहा था कि जो इसराइल है, जो ईरान है, उसने भी कब्जा करने की कोशिश की अमेरिकन ऑयल टैंकर के ऊपर, लेकिन फाइटर जेट्स आ गए
तो ईरानी जो कोस्ट गार्ड है वहां से वो हट गई, वरना वो इजीली कब्जा कर लेती, मगर उसके पास जब F-15 आए तो वहां से उसने अपने आप को रिमूव किया। इसीलिए अमेरिका को इसराइल बोल रहा है कि आपने गलती नहीं करनी, तुर्की को और सऊदी अरब को आपने F-35 नहीं देना। इसराइल मूव्स इन वाशिंगटन टू ब्लॉक F-35 अरब डील इन्फ्लुएंस ईरान एंड गजा फाइल्स। तो यहां पर उसने बता दिया है कि आपने किसी को भी मेरी जो इजारादारी है उसको आपने छेड़ना नहीं है ताकि वो खराबी ना आए। एक तरफ आपको मैंने कहा कि अमेरिका ने एक कदम उठाया, दूसरी तरफ आप देखिएगा कि खुद अमेरिका ने अपने जहाजों से कहा है कि आप जो अबनाए हुर्मुज़ है वहां पर आकर आप एहतियात करेंगे और आप ईरान की तरफ बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है ना, कोई अब भरोसा नहीं है, अब ईरान का कोई भरोसा नहीं है, वो अटेम्प्ट कर चुका है आपके ऊपर। ठीक है, वो कब्जा कर सकता है, वो उसको उड़ा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए उसने कहा है कि आप ओमान की साइड से जाएं, ठीक है ना, ओमान की तरफ से जाएं, क्योंकि अब जो मामला है वो ओपन हो चुका है। और उसने कहा कि जी अब कोई भी इसमें रुकावट नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि ये देखें, यूएस अर्जेस अमेरिकन शिप्स टू स्टे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ईरानियन वाटर। ठीक है ना, जितना दूर रह सकते हो उतना रहो ईरानी पानी से, ईरानियन की सरजमीन के पानी से, उसकी पहुंच से दूर रहो। ठीक है ना, ईरान की पहुंच से दूर रखें अपने जहाजों को अगर बचना है तो, क्योंकि मैं बार बार एयरक्राफ्ट नहीं भेज सकता, क्या पता मैं ना भेज सकूं। ठीक है, वहां पर आपको पता है कि वो भी जारी है, जो मशकें हैं ना, जंगी मशकें इब्राहिम लिंकन की, वो जारी हैं। वो किसी मुल्क के साथ नहीं कर रहा, वो अपनी ही मशकें कर रहा है, यानी कि जहाज उड़ रहे हैं, उतर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इब्राहिम लिंकन के ऊपर एक एक्टिविटी जारी है जो हो रही है, ठीक है ना, मुसलसल हो रही है, और वो एक रिहर्सल कहा जा रहा है उसको ऑन अटैक ईरान। लेकिन क्या ईरान पे अटैक वो कर भी देंगे? तो इसके लिए मुझे डाउट है, क्योंकि ऐसा बयान आ जाता है जिसके बाद मुझे लगता है कि ये जंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये गेम है माइंड गेम। इस माइंड गेम के अंदर अगर वो ये देखते हैं ना कि मुल्क कमजोर है तो उस पर ही अटैक हो सकता है ना। अगर वो मुल्क आगे से ये जवाब दे आपको, या ये मेरे लिए सामने जवाब आए कि ये हो सकता है, तो भाई साहब मैं एहतियात करूंगा, क्योंकि मैं आपको तभी आप अटैक करूंगा जब मुझे पता होगा कि कितना रेजिस्टेंस आप कर सकते हो। आप खबर देखिए, ईरान जो है वो कहता है कि मैं अगर ये मेरे पे ये अटैक हो जाता है या ऐलान जंग हो जाता है और मुझे पता चल जाता है मेरे पे अटैक हो गया, more than 2000 ballistic missiles at the once in attacked। ठीक है ना, अगर मेरे पे अटैक शुरू हो जाता है तो सबसे पहले मैं ये काम करूंगा कि मैं 2000, मुझे अंदाजा लगाइए कि जब यमनी एक बैलिस्टिक मिसाइल मारता था ना तो गेम उसकी बिगड़ती थी अगलों की। ऐसा ही है ना, एक बैलिस्टिक मिसाइल एक दिन में मारता था वो। ठीक है, उसने अगर 30 दिन भी मारे होंगे तो 30 मिसाइल मारे होंगे उसने, 30 दिन, महीने के अंदर। लेकिन उसने भी डांट दिया, उसने भी यमन की जो धाक थी वो बिठाई, उसकी बात में वजन। वहां पर आप ये देखिएगा, अगर एक दिन के अंदर वो इसराइल के ऊपर 2000 बैलिस्टिक मार देता है तो थर्ड किधर गया, या उसके जो अपने सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं एंटीसेप्टर वो किधर जाएंगे, वो कितना डिफेंड करेंगे। 2000 का मतलब होता है बारिश, और वही बैलिस्टिक मिसाइल्स की। तो जाहिर सी बात है कि इसीलिए इसराइल कह रहा है अमेरिका से कि अगर आपने जंग नहीं भी करनी, इसके साथ सुलह भी करनी है, तो आप इसको कहें कि एटम बम ही सिर्फ नहीं या यूरेनियम ही सिर्फ नहीं, अपने तमाम जो मिसाइल्स प्रोग्राम हैं उसको वाइंड अप करके ख़त्म करो, उसको फिनिश करो। आपके पास एक मिसाइल भी नहीं होना चाहिए, और अगर कोई मिसाइल होगा तो उसकी रेंज हम बताएंगे। ये कहा जा रहा है ताकि एक श्योर हो जाए कि जब ईरान के ऊपर हमला हो, जब उसको तबाह किया जाने लगे, जब उसको ख़त्म किया जाने लगे, जब अली खामनाई को वहाँ से उठाने की हम बात करें, या उनके स्ट्रक्चर को ख़त्म किया जाने लगे, हुकूमत गिराने लगे, तो कोई ऐसा मिसाइल ना हो जो हमारी तरफ आ सके। और क्या हो सकता है? लेकिन ये जो मिसाइल है ना, बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज में सब कुछ आता है। ये 2000 मिसाइल्स, मेरा ख्याल है कि पहले ही दिन जो है ये कहानी ईरान के हक में चली जाएगी, अगर ये हरकत होती है जो इस टाइम आपको रशियन मीडिया कवर कर रहा है। एंड द हेड ऑफ द मिसाइल इज लाइक द 3 or 4 एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं, आप खबर देख रहे हैं, यानी कि तकरीबन 4 एटम बम के बराबर डिस्ट्रॉय तल अबीब एंड हैफा। बहरहाल ये खबरें तमाम चीज़ें खतरनाक हैं। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह, बहुत सारी और खबरें भी हैं। अल्लाह हाफिज़।